हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। तिनके पद बंदन किए नासई विघ्न अनेक। मंगल आय विराजि रह वस्त्रु नौर अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सनतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। और भजबे को दो सुघर और कहे हरि के हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ। और भव सागर से तरन को नाहिन आन उपाओ। बोलो भक्त भगवान की जय। श्री कबीर दास जी का चरित्र। श्री नाभादास जी ने छप्पय छंद में कबीर दास जी के लिए क्या निवेदन किया है, हम आपके सामने निवेदन करते हैं। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम पट दर्शनी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम पट दर्शनी। भक्त विमुख जो धर्म सोई अधर्म का गायो। और जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सब दी साखी। अपक्षपात नहीं बचन सबही के हित की बासी। आरूढ़ दशा होए जगत पर मुँह देखी नाहिन बनी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम पट दर्शनी। वर्णाश्रम खट दर्शनी। बोलो श्री कबीर दास संत भगवान की जय। कबीर दास जी जन्म काल से ही भक्ति की तरफ अग्रसर थे। मगर जब जुलाहा परिवार में आपका जन्म हुआ तो समाज में जात पात की वजह से आपका भक्ति की तरफ से मन कुछ विमुख हुआ। तब एक दिन आकाशवाणी हुई कि तुम जाकर अपने काशी में पधार रहे संत महापुरुष रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु बनाओ। अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करो। गले में तुलसी की माला धारण करो। तब आप बहुत ही सोच में पड़ गए कि मैं तो निम्न जाति का हूं, मैं कैसे भगवान रामानंदाचार्य जी से नामदान ले सकता हूं, कैसे उनसे शिक्षित हो सकता हूं। तब फिर पुनः आकाशवाणी ने आपको बताया कि महापुरुष संत रामानंदाचार्य जी सुबह
भजन करते हुए बहुत आनंद से प्रेम में मग्न स्नान करने के लिए जाते हैं, और वहीं पर तुम सीढ़ियों में जाकर उनका आश्रय ग्रहण करो, और जिस सीढ़ी से वो जाते हैं उसी में लेट जाओ, और उनके द्वारा कहे हुए शब्दों को अपने जीवन में धारण करो। अब क्या था, बाबा कबीरदास जी को रास्ता मिल गया, और वो दूसरे दिन ही महापुरुष रामानंदाचार्य जी के स्नान जाने के मार्ग में लेट गए। अब आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः भजन करते हुए प्रेम के आवेग में उन्मत्त एकदम गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। सीढ़ियों में आपका ध्यान नहीं गया, वहां पर बालक कबीर लेटे हुए थे और आपका पैर कबीरदास जी के ऊपर पड़ गया। संत के मुंह से निकल पड़ा, बच्चा राम राम कहो। कबीरदास जी ने वही शब्द अपने जीवन में धारण कर लिया। अब कबीरदास जी भगवान संत आए और उन्होंने त्रिपुंड धारण कर लिया, तुलसी पहन लिया, भगवत भजन में मस्त हो गए। अब उनकी माता जी को चिंता हुई, उन्होंने कहा पता नहीं किस हिंदू ने हमारे बेटे को बाबा जी बना दिया, ये त्रिपुंड लगाता है, माला पहनता है और दिन भर भजन किया करता है। अब ये चीज वहां के ब्राह्मणों को भी नहीं भाई। उन्होंने भगवान रामानंदाचार्य जी से कहा कि आपको इतना शिष्य बनाने का कहां से शौक आ गया? वो जो कबीर जुलाहा है वो आपको अपना गुरु बता रहा है, तुलसी धारण करता है, माथे में त्रिपुंड धारण करता है। तो महापुरुष रामानंदाचार्य जी ने, संत भगवान ने कहा कि हमने तो कोई दीक्षा उसको नहीं दिया, उसको पकड़ के लाओ। अब कबीरदास जी का अवसर था, ब्राह्मणों के साथ कबीरदास जी चल दिए अपने गुरु जी से मिलने के लिए। अब उनकी कुटी में पहुंचे, पर्दा पड़ा हुआ है, रामानंदाचार्य जी अंदर हैं और कबीरदास जी बाहर। गुरु जी ने पूछा कि तुम किस प्रकार से हमको गुरु कह रहे हो, क्या है, कब दीक्षा हुई? तो उन्होंने कहा गुरुदेव भगवान, गंगा जी के किनारे में सीढ़ियों पर लेटा हुआ था, तो आपने ही तो कहा था कि बच्चा राम राम कहो। क्या राम राम से भी बड़ा कोई मंत्र है क्या? मानो गुरु जी के कानों में मीठे मीठे कण फुहार पड़े हों, गुरु जी का हृदय आह्लाद से भर गया। गुरु जी ने कहा कि बच्चा यही सही है। तब कबीरदास जी ने उस पर्ण कुटी को छू लिया जिसमें संत रामानंदाचार्य जी विराजमान थे। उसके एक एक कण से राम 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 निकलने लगा। अब गुरु जी को इस तरह का शिष्य पाकर बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा ही शिष्य है, कबीरदास जी हमारा ही शिष्य है। अब इस तरह से आप भगवान रामानंदाचार्य जी के शिष्य हो गए और बहुत आनंद से भजन करने लगे। आपका कपड़ा बनाने का कार्य था,
एक दिन आपने कपड़ा बनाया और बाजार में बेचने के लिए पहुंच गए। वहां पर एक संत भगवान पधारे, उन्होंने आपसे कपड़ा मांगा। तब आपने उस कपड़े का आधा भाग उनको दे दिया। तो संत भगवान ने कहा कि आधे कपड़े में हमारा काम नहीं चलेगा। तो कबीरदास जी ने कहा, जब आपका आधे में नहीं चलेगा तो आप पूरा ही ले लें। अब घर में उनकी पत्नी, माता और उनका पुत्र कमाल और पुत्री कमाली बाजार से उनके आने की राह देख रहे थे, क्योंकि कपड़े के बिकने पर मूल से सूत आता था और जो फायदा होता था उससे घर खर्च के लिए सामान आता था, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता था। अब कबीरदास जी ने कपड़ा दान कर दिया और उसी बाजार में लुक गए कि अब घर क्या करने जाएं। भगवान को नहीं रहा गया। उन्होंने एक बैलगाड़ी पर सारा सामान लादा और स्वयं गाड़ीवान बनकर कबीरदास जी के घर पर पहुंचे और सारा सामान उतार दिया। और आपने कहा कि ये सामान कबीरदास जी ने भेजा है, आप लोग इसका खूब उपयोग करें। और ये कह के आप चले आए। अब जब 2-3 दिन तक आप घर नहीं गए तो आपको ढूंढने के लिए कुछ लोग गए, तो आप बाजार में मिले। तो उन लोगों ने आपसे सारी घटना बताई। आप वहीं भगवान के प्रेम में भाव विभोर हो गए और प्रणाम किया और आकर घर में जो भी सामान आया था उसको सब लोगों में बांट दिया। अब इस चीज से ब्राह्मणों को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने कहा कि जुलाहे, तुमने शूद्रों को तो धन बांट दिया और ब्राह्मणों को। तो आपने कहा जो सामान था, जो धन था, वो तो सब बढ़ जा चुका। अब आप लोग देख लें, हमारे घर में कुछ नहीं है और अब हम बाजार जा रहे हैं। बाजार जा रहे हैं और वहां से जो कुछ भी प्राप्त हो जाएगा हम लौट के आप लोगों को देंगे। और आप वहां से बहाना बनाकर निकल गए और आकर बाजार में लुक गए। भगवान को ये भी सहन नहीं हुआ। भगवान ने खूब सामान सामग्री लादा और जाकर उन सब ब्राह्मणों को बांटकर संतुष्ट कर दिया। जब ये बात गांव का एक व्यक्ति मिला कबीरदास जी से, उन्होंने कहा कि आप जाइए, वहां तो कबीरदास जी प्रत्येक व्यक्ति को 1.5 सेर अनाज दे रहे हैं। तब फिर भी आपने भगवान की कृपा को महसूस किया, प्रणाम किया और अपने घर आ गए। और आपने अपना कपड़ा बनाने का भी कार्य बंद कर दिया और केवल भजन में ही मस्त हो गए। फिर आपके यहाँ आपकी ख्यात को सुनकर काफी भीड़ भाड़ होने लगी, आपको भजन में असुविधा होने लगी। तब आपने एक वेश्या का सहारा लिया कि लोग जाने कि बाबा पाखंडी हो गया है, लोग आना बंद कर दें। और एक दिन उस वेश्या के साथ राज दरबार में जा पहुंचे। इस कृत्य को देखकर वहां काशी नरेश को भी अच्छा न लगा।
आप जाकर वहां जगन्नाथ जी के ध्यान में बैठ गए और उठे तो आपने जल गिरा दिया। ये चीज काशी नरेश बहुत ही सूक्ष्मता से देख रहे थे। उन्होंने आपको बुलाया और बुलाने के बाद आपसे पूछा कि ये आपने क्या किया, जल क्यों गिराया। तो आपने बताया कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का सेवादार भगवान के भोजन का थाल, भोग का थाल लेकर जा रहा था और उसका पैर जलती हुई लकड़ी में पड़ने वाला था। हमने यहां जल डालकर उसी लकड़ी को बुझा दिया। अब राजा को ये बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत ही जगन्नाथपुरी के लिए अपने आदमियों को भेजा और ये बात सही निकली। तब राजा आपकी महिमा को जानकर बहुत ही परेशान हुआ और राजा ने रानी से सलाह किया कि अब संत कबीरदास जी की शरणागति ले लेनी चाहिए। तो राजा रानी ने गले में कुल्हाड़ी बांधा और सर पर एक एक घास का बोझ लेकर जहां कबीरदास जी का स्थान था वहां के लिए गए। तब कबीरदास जी ने देखा कि ये तो काशी नरेश हैं, आ रहे हैं। तब उन्होंने दौड़कर उस घास का बोझ हटाया, गले से कुल्हाड़ी खोली और भक्ति के मर्म को समझाकर राजा काशी नरेश को भी भक्ति के मार्ग पर चला, साधना की पद्धति बताई और इस तरह से आपने अपनी भक्ति के मर्म को समझाया। एक बार आपसे बदला लेने की नियत से कुछ ब्राह्मणों ने, 4 ब्राह्मणों ने पूरे समाज में निमंत्रण मार दिया कि कबीरदास जी भगवान बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, संत कबीरदास जी के यहाँ बहुत भंडारा है, आइए, खूब माल पानी बटेगा, खूब वहां पर पकवान पकेंगे, खूब बहुत सुंदर भंडारा होगा। अब जब ये बात कबीरदास जी को पता हुई तो कबीरदास जी बहुत मग्न हो गए और उन्होंने अपने परम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण किया और आप वहां से हट गए। तब भगवान ने आकर पूरे भंडारे का आयोजन किया और लोगों को इच्छित वस्तुएं दी और फिर इस कार्य संपन्नता को जानकर आप बहुत प्रेमामग्न हो गए और भगवान की कृपा को बार बार प्रणाम करने लगे। तब भगवान ने आपके पास एक अप्सरा को भेजा। मगर वो अप्सरा आपको भक्ति मार्ग से डिगा न सकी। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप में आकर आपको दर्शन दिया और आपसे कहा कि आपकी भक्ति बहुत दृढ़ है, हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। आप हमारे ही आश्रित रहकर जब भाव भजन करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जब तक आपकी इच्छा हो यहाँ पर रहें, भजन करें और जब आपका मन हो तो सशरीर आप हमारे धाम में आइए। और भगवान उसी जगह पर इनके सर पर हाथ रखकर
अंतर्धान हो गए। कबीरदास जी ने काशी में न मरने का इरादा किया और भक्ति के नाम जप के प्रभाव को बताने के लिए आपने मगहर की यात्रा किया और मगहर में आपने पुष्पों की एक सेज बिछा दिया और उसी पर लेट गए और आपका शरीर परमधाम के लिए चला गया, वहां पर हमेशा का आपका वास हो गया। अंत में हिंदू मुसलमानों ने आपस में फूलों का बंटवारा कर कर अपने अपने विधान से आपका पूर्णकाल किया। इस तरह से हम संत श्री कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, राधा माधव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, महापुरुष संत रामानंदाचार्य जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस तरह से कबीरदास जी का जीवन चरित्र एक उत्तम चरित्र है। भजन ही उनका साधन था। जब भी कोई व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं रही तो उनको आकर भगवान ने अनुकूल किया। स्वयं भगवान बार बार आते रहे, दर्शन देते रहे और समय आने पर परमधाम भी प्राप्त हुआ। अब प्रभु हम लोगों के ऊपर भी कल्याण करें, हम लोगों का भी भाव बने और भक्ति करते हुए नाम जप करते हुए हम लोग भी इसी साधन में लगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मंगल कामना। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम शांति।